भाई और चारा, भाई प्लस चारा, गंगा प्लस जमुना, यतिमा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही आदेश था। गुड्डू भी लिखे और रज्जाक भी लिखे, गंगा भी लिखे अपना नाम और जमुना भी लिखे, भाई भी लिखे और चारा भी लिखे। इसके के पीछे भी लंका लगा दी। बोले जी संविधान को बुला लाए, लोकतंत्र को बुला लाए, बोले चलो चौराहे पे, बोले बोलो तुम खतरे में हो। क्या कर रहे हो? कल सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख से पहले सरकार ने अगर हलफनामा दायर कर दिया कि हुजूर ये हमने बदल दी इबारत है, अब ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आ गई, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि ओके ठीक है जाइए करिए, तब क्या करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं इतना दूर ना निकल जाओ कि भाई लौटना मुश्किल हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए। कोई कोर्ट सरकार को इस बात से, इस आदेश से कैसे वर्जित कर सकता है कि आप ये आदेश नहीं देंगे कि अपना प्रोप्राइटर अपना नाम लिखे? ये कोर्ट का विषय नहीं, कैसे आप रोक देंगे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आर्मिक बात कुछ नहीं कही, ना संविधान लोकतंत्र का, ना नथिंग। उसने सिर्फ इतनी बात कही कि जिस कानून के तहत आपको अधिकार है उस कानून के तहत आदेश लाइए, पुलिस के जरिए नहीं। लोग बता रहे लोकतंत्र, जोशी साहब है, विद्वान आदमी है, उनको ये बताना चाहिए था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी हियरिंग में, वो एक्स पार्टी हियरिंग है, उसमें कोई भी सरकार नहीं थी, ना मध्य प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश, ना उत्तराखंड, क्या उसने ये कहा जो नेता बोल रहे हैं उनकी पार्टी के कि लोकतंत्र संविधान नहीं? ना, कोर्ट ने तो कहा ही नहीं। विभाजनकारी राजनीति ये भी नहीं बोला कोर्ट ने। फिर कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि जिस विभाग को आदेश निकालना चाहिए वो ही निकाले, पुलिस नहीं। तो बदलवा देंगे, आप मालूम बदलवा दें ये आदेश, विभाग का ही नाम तो बदलना है। तब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चुटकुले कहां जाएंगे कि पेट्रोल पंप पर क्या लिखोगे? नहीं। और एक और चुटकुला आया, ओसामा ने भी उसको क्या चुटकुला, तो भाई सबके पास आ ही रहे हैं, वो व्हाट्सएप ऐसी बीमारी है तो उससे तो बच भी नहीं सकते कि KFC और मैकडोनाल्ड और कौन कौन है, बर्गर किंग। दादा रे दादा, कानून कहता है बर्गर किंग हो और चाहे बर्गर की क्वीन हो, क्या उनको भी फ्रेम करा के टांगना पड़ेगा? ठीक, उनका नाम KFC हो चाहे CFC हो, कहां किसको बर्गर आ रहे हो यार सब लोग? यही बात जयंत कह रहे थे। मंत्रियों को तो समझ होनी चाहिए। आप GST का रजिस्ट्रेशन टांगते कि नहीं टांगते फ्रेम करा के? यतीमा टांगते हैं ना, उसके बिना तो आप कारोबार नहीं कर सकते। उसमें आपका नाम भी होता है, आपका टेलीफोन भी होता है, पता भी होता है। KFC वाला भी टांगता है और पंडित जी भोजनालय भी टांगते हैं। फिर अजब ड्रामा हो रहा है। मैं एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को इस आदेश को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाना चाहिए था। ये नासमझी है। और इस आदेश में, निर्देश में कांवड़ का जिक्र नहीं होना चाहिए था। आप लागू कांवड़ से पहले करा देते, लेकिन कांवड़ का जिक्र नहीं करते। फिर देखते क्या होता है। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक लागू कराओ। 75 जिले में कौन रोक रहा है? 365 दिन लागू रहेगा। फिर तब गलती बाबुओं ने की कांवड़ और पुलिस को बीच में लाकर। ना, कांवड़ को बीच में लाना ही नहीं था। सरकार कानून लागू करना चाहती है, इसमें कोई रोक सकता है उसको? नहीं, ठीक है, लग करेंगे। और नाम लिखने में किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा। किसी ने कहा कि मुस्लिम दुकानदारों की जान माल को खतरा हो जाएगा। मैंने उनके विवेक पर भी प्रणाम किया, विवेक को। अभी जो करीम है या और जो बड़े फूड चेन है मुस्लिम नामों की, उनको खतरा हुआ क्या आज तक? नहीं ना। कैसी बातें फैलाई जा रही हैं कि जी नाम इसलिए नहीं लिखे खतरा हो जाएगा। अच्छा, और कादिर रेस्टोरेंट तो पहले से चल रहा, वहां तो खतरा नहीं हुआ। ये तर्क ठीक नहीं।
मैं मानता हूं कि कोई कानून तब गलत है जब वो किसी एक वर्ग के लिए आए, दूसरे वर्ग को एक्सक्लूड कर दे, उसको राहत दे दे। अगर ये कानून केवल मुसलमानों के लिए होता यह आदेश, तो मैं इसके विरुद्ध खड़ा होता। हिंदू को भी नाम लिखना है, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, फिर क्या दिक्कत है? व्हाट्सएप से देश नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि पुलिस ये काम नहीं कर सकती, पुलिस को यह अधिकार नहीं है। फिर कौन कर सकता है? बोले सरकार, शासन कर सकता है, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत। बात खत्म हो गई। और एक बात और मैं कह के बात समाप्त करूंगा। रत्नाकर भाई भी वकील हैं, नहीं अरे मुफ्ती साहब भी वकील हैं और यती माँ भी वकील हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून अभी बाकी है मेरे भाई। उपभोक्ता संरक्षण कानून ये कहता है, फिर उसके बाद बोलना कि पंचम अध्याय समाप्त, प्रसाद पंजीरी लो, घर जाओ। उपभोक्ता संरक्षण कानून कहता है उपभोक्ता को ये कानूनी हक हासिल है कि जहां वो कुछ खरीद रहा है, सेवा ले रहा है, वो कौन है ये जानने का उसको अधिकार है कानूनी। ठीक, अभी तो है ना कि अभी तो देवरानी है, फिर जिठानी आ गए हैं। खाद्य सुरक्षा कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, दोनों कानून किसी भी राज्य की सरकार को पूरी ताकत देते हैं। तब क्या होगा? ये प्रहसन भी भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि कुछ नहीं कहा गया था, जैसी दुकान है जो बेच रहे हो वैसे बेचो, सिर्फ अपना नाम लिख दो। इतने पे हंगामा हो गया, बोले संविधान खतरे में, स्वतंत्रता खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आदि आदि सब कुछ खतरे में आ गया। मुजफ्फरनगर दंगे में कुछ खतरे में नहीं आया था। जोशी साहब ने एक बात कही, वो बात ठीक नहीं थी कि वो सैनिक की सदस्यता चली गई, भाजपा का नेता एमएलए था, उसकी पत्नी चुनाव हार गई। ठीक है, लेकिन सरकार आपकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी? दंगा ना हो, ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी उस समय की सरकार की थी। जो दंगे में मुख्य आरोपी बना था मौलाना, उसको जेट सिक्योरिटी किसने दी थी? दंगे के दौरान किसने दी थी? मौलाना नजीर, नाम कोट कर रहा हूं। उसको 36 पुलिस हट्टे कट्टे मुस्टंडे पुलिस वाले किसने दिए थे? अपने आप ले ली थी। मैं गया था उनके हाथे में, वहां 30-32 पुलिस वाले दंड बैठक कर रहे थे, केले खा रहे थे, खाट पे लेटे थे। मौलाना ने मुझे बताया कि मुलायम सिंह नहीं माने, बोले मौलाना साहब ये ले जाओ आप, है 30-32 सिपाही रखो ताकि रौला आपका कायम रहे। वो मौलाना नेम्ड थे, जोशी जी नेम्ड थे दंगे में। तब संविधान किस हाथे में मुंह छुपाए था? तब लोकतंत्र कहां था? भाजपा का व्यक्ति उसमें शामिल था, यह सपा का शामिल था। जिम्मेदारी शासन की थी कि नहीं थी? शासन ने क्या किया? रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। सत्ता में थे आप। मैं इस विषय को लाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने कहा कि धर्मपाल सैनी का मसला है। सैनी हो या कोई नाम हो, किसी पार्टी का हो, सत्ता का ये कर्तव्य नहीं कि जो भी आदमी आग लगाने की कोशिश करे उसको उठा के जेल में डालो। और आपको सैनी से कोई मोहब्बत थी? वो तो भाजपा के थे, आपने सैनी को जेल में डाला था। जोशी जी, आपको सैनी पर गैंगस्टर लगा के अंदर कर देना चाहिए था, आपने तो नहीं किया। फिर सत्ता में आप थे मित्र। मैं फिर कहूंगा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो और केंद्र चाहे तो वो, दोनों इस मामले में एम्पावर्ड है। चूंकि खाद्य सुरक्षा कानून ये संविधान की समवर्ती सूची में है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। मैं तो कहूंगा रोज रोज का झगड़ा खत्म हो,
मैं केंद्र सरकार से कहूंगा, केंद्र के लिए के स्तर से एक कानून बना दीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हर दुकान पर लागू हो, हर फैक्ट्री पर लागू हो। और एक बात कह के बात समाप्त करता हूं, मेरे ख्याल से नदवी साहब ने भी देखा होगा, जोशी जी ने भी देखा होगा, जितनी प्राइवेट टैक्सियां हैं उन पर, बसें हैं उन पर मालिक का नाम, पता, टेलीफोन लिखा होता है। क्या वहां हिंदू मुसलमान संविधान नहीं है? हमारे यहां तो नोएडा में ऑटो में भी ये लिखा है, जो ऑटो चल रहे हैं, वहां लोकतंत्र का कोई मसला नहीं है, संविधान भी कोई समस्या में नहीं है। वहां क्यों, वहां लिखा है तो दुकान पे लिख जाएगा तो हिमालय हिल जाएगा, आकाश फट जाएगा। चलिए, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, 26 तारीख अभी बाकी है, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लेकिन संविधान, ये निवेदन सबसे करूंगा, संविधान और लोकतंत्र बड़ी चीज है, भारत की आत्मा है। उसको दुकान पर सलमान का नाम लिखा जाए एक दुकान पर और दूसरी दुकान पर गुड्डू का नाम लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, ऐसे छोटे मसलों में लाकर अपमानित मत किया करिए। धन्यवाद।